गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पर्यावरण अध्ययन में पाठ 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को पढ़ेंगे। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। ऐसा क्यों होता है? जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, जैसे चील। कोई हल्की सी आहट को भी सुन लेता है, जैसे कुत्ता, चीता आदि। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है, जैसे कुत्ता, चींटी आदि। चींटी एक सामाजिक प्राणी है जो साधारण मनुष्य की तरह ही अपना जीवन यापन करती है। यह आमतौर पर वहीं पाई जाती है जहाँ मनुष्य का निवास स्थान हो। एक वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि चींटियाँ भी मनुष्यों की तरह ही कॉलोनियों में समूह बनाकर रहती है। साथ ही यह भी पता चला कि पूरे विश्व में 1200 प्रकार की चींटियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसलिए चींटियां एक ही कतार में चलती है। प्रत्येक प्रजाति की चींटियों में अलग अलग प्रकार का रसायन पदार्थ होता है। यह अलग अलग प्रकार के रसायन पदार्थ छोड़ती है, जिससे यह अपने साथी की पहचान कर पाती है। जैसे एक चींटी अपने रास्ते से चली जा रही, अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ जाती है और बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी भी उसे पहचान लेती है और बिल में उसे घुसने देती है। चींटियों के प्रकार तथा उनके कार्य। चींटियाँ 3 प्रकार की होती है तथा उनके निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, रानी चींटी। यह चींटी अंडे देने का कार्य करती है। दूसरी, श्रमिक चींटी। ये चींटियाँ अंडों की देखभाल करती है। तीसरा, सैनिक चींटी। ये चींटियाँ अंडों की देखभाल तथा घर की सुरक्षा करती है। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों की गंध से उनकी पहचान कर लेते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा। यह कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। मच्छर भी हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। कुत्ते के सूंघने की शक्ति। कुत्ते के सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। कुत्ते के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है, जैसे घर की पहरेदारी में, चोरों तथा अपराधियों को ढूंढने में, बम का पता लगाने में आदि। इसी प्रकार मनुष्य की भी सूंघने की शक्ति
होती है। मनुष्य की सूंघने की शक्ति भी तीव्र होती है। मनुष्य को कुछ गंध अच्छी लगती है, जैसे खाना बनने की गंध, फूल की गंध, इत्र की गंध आदि। और कुछ गंध ऐसी होती है जो उन्हें अच्छी नहीं लगती है, जैसे खाना खराब हो जाने पर उसकी गंध आने पर वह पहचान लेता है कि खाना खराब हो गया है। खाना जलने पर जो गंध आती है वह भी उसे अच्छी नहीं लगती है। कचरे के ढेर के पास से निकलने पर भी उसे गंध अच्छी नहीं लगती है। पक्षियों के देखने की शक्ति। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, जैसे मुर्गी, बत्तख, कौवा, कबूतर आदि। इनकी आँखों का आकार सिर की तुलना में बहुत बड़ा होता है। ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। इनकी आँखें सिर के सामने की तरफ होती है, जैसे उल्लू। इन पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की आँखें भी सिर के सामने की तरफ होती है। उसे भी आसपास देखने के लिए गर्दन को घुमाना पड़ता है। चील, बाज, गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ यह पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। रंगों की पहचान। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। जानवरों को रंगों की पहचान नहीं होती है। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। उन्हें रंगों की पहचान नहीं होती है। जानवरों के कान। कुछ पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं, जो उनके पंखों से ढके रहते हैं, जैसे चील, कबूतर, कौवा, गौरैया आदि। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके बाहरी कान दिखाई देते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, बकरी, घोड़ा, लोमड़ी, शेर आदि। कुछ जानवरों के कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं, जैसे हाथी। कुछ जानवरों के बाहरी कान नहीं होते हैं, जैसे सांप। जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। सांप जमीन पर जो कंपन होता है उसको ही वह सुनकर महसूस कर लेता है। जानवरों द्वारा खतरे को भांपना। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत, जैसे शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। आवाज़ चाहे कैसी भी जानवर ने निकाली हो, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरी आवाज़ों से सचेत हो जाते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से
कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। जानवरों की नींद। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली, मेंढक आदि। ये सर्दियों के मौसम में लंबी नींद में चले जाते हैं। ये इतनी लंबी नींद में जाते हैं कि कई महीनों तक ही दिखाई नहीं देते हैं। स्लोथ। ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। बाघ की विशेषताएं। बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। वन्य जीव उनकी विशेषताओं के कारण ही खतरे में है। सरकार ने इनके संरक्षण के लिए वन्य अभयारण्य तथा राष्ट्रीय पार्क बनाए हैं, जैसे बारहसिंगा को उनके सींग के लिए, हाथी को उसके दांतों, गेंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। इसी प्रकार कस्तूरी हिरण को उसकी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। इन जानवरों को इन अभयारण्यों में सुरक्षित रखा जाता है, जहां इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। गृह कार्य। नीचे गृह कार्य के 2 प्रश्न दिए गए हैं तथा उनके उत्तर भी लिखे हुए हैं। इन प्रश्न तथा उत्तर को आपको अपनी कॉपी में करना है। पहला प्रश्न, चींटियाँ कितने प्रकार की होती है तथा उनके कार्य लिखिए। उत्तर, चींटियाँ 3 प्रकार की होती है तथा उनके निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, रानी चींटी। यह चींटी अंडे देने का कार्य करती है। दूसरा, श्रमिक चींटी। ये चींटियाँ अंडों की देखभाल करती है। तीसरा, सैनिक चींटी। ये चींटियाँ अंडों की देखभाल तथा घर की सुरक्षा करती है। दूसरा प्रश्न, कुत्ते की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। उत्तर, कुत्ते के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल घर की पहरेदारी, चोरों तथा अपराधियों को पकड़ने, बम को ढूंढने आदि में किया जाता है।